Welcome everyone, I am Dr. Nisha Singh. Today I am going to discuss desalination of brackish water with the help of reverse osmosis process. Desalination is the process of removal of dissolved salts, or we can say dissolved solids, from water, and reverse osmosis is the best method for desalination. So first we have to understand what is desalination. So we can say it is the process of removal of dissolved salts or minerals from water. यानी अगर पानी के अंदर डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं तो उन सॉल्ट्स को रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं डीसैलिनेशन. अब इस डीसैलिनेशन के लिए यूज होने वाला प्रोसेस जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है रिवर्स ऑस्मोसिस. बट बिफोर डिस्कसिंग रिवर्स ऑस्मोसिस वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्रैकिश वाटर. ये ब्रैकिश वाटर होता क्या है? तो अगर हम वाटर को क्वालिटी के बेसिस पर मेजर करें तो उसे हम तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. यानी वाटर ऑन द बेसिस ऑफ TDS. तीन तरीके का होता है. तो ये TDS क्या है? इट इज टोटल डिसॉल्व्ड solids. So water on the basis of TDS is of three types, जिसमें से पहला टाइप हम कहते हैं ड्रिंकिंग वाटर का, दूसरा टाइप हम कहते हैं ब्रैकिश वाटर और तीसरा टाइप हम कहते हैं सी वाटर. ड्रिंकिंग वाटर, ब्रैकिश वाटर और सी वाटर, इन तीनों को हम इस TDS के बेसिस पर डिफरेंशिएट करते हैं. यानी इस TDS के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स की बात करते हैं. तो TDS के पैरामीटर्स को समझते हैं, बट उससे पहले देख लेते हैं कि हम जो कह रहे हैं टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, तो किस किस सॉलिड की हम बात कर रहे हैं जिसके वाटर में प्रेजेंट होने पर जो TDS है उसकी मेजरमेंट हम करते हैं. तो डिसॉल्व्ड सॉलिड्स में हमारे पास आते हैं बाइकार्बोनेट्स, chlorides and sulfates of calcium, magnesium, sodium and potassium. तो अगर इनमें से कोई भी सॉल्ट पानी के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट है तो ये हमारे TDS के मेजरमेंट को बताता है. यानी उस पानी के अंदर टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स की फॉर्म में हम इन सॉल्ट्स को कंसीडर करते हैं. अब इन सॉल्ट्स के डिसॉल्व अमाउंट के बेसिस पर हम अपने वाटर को तीन अलग अलग क्वालिटी पैरामीटर्स की फॉर्म में डिवाइड करते हैं. तो वाटर ऑन द बेसिस ऑफ TDS कितने टाइप का है? तीन टाइप का मैंने आपको बताया. तो इसको क्लासिफाई कर लेते हैं. जो सबसे पहला टाइप है उसको हम कहते हैं पोटेबल वाटर, और इस पोटेबल वाटर को हम और क्या कह सकते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज ड्रिंकिंग वाटर. ड्रिंकिंग वाटर के लिए जैसे TDS पैरामीटर्स होता है उसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग हार्डनेस, एल्कलिनिटी, इन सबके डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं. बट यहाँ पर हम TDS की बात कर रहे हैं तो उसी पैरामीटर को हम कंसीडर करेंगे. तो जो ड्रिंकिंग वाटर है उस ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो TDS रेंज होती है वो TDS कंसंट्रेशन इज बिलो 500 ppm और वी कैन से 500 मिलीग्राम पर लीटर. अगर पानी के अंदर इतना अमाउंट ऑफ TDS है यानी टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स हैं तो दैट मीन्स वो पानी हमारा कैसा होगा? पोटेबल वाटर या ड्रिंकिंग वाटर की कैटेगरी को फॉलो करेगा. दूसरा हमारे पास आता है ब्रैकिश वाटर.
जिस ब्रैकिश वाटर के रिमूवल के लिए या जिस ब्रैकिश वाटर को पोटेबल वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इस पूरे प्रोसेस को समझ रहे हैं। जो ब्रैकिश वाटर है, उस ब्रैकिश वाटर के लिए जो TDS रेंज होती है, TDS रेंज इज 1000 to 10,000 मिलीग्राम पर लीटर। यानी अगर इतनी रेंज पानी के अंदर प्रेजेंट है तो दैट काइंड ऑफ वाटर इज कॉल्ड ब्रैकिश वाटर। और तीसरी कैटेगरी या तीसरा क्वालिटी मेजरमेंट हमारे पास आता है सी वाटर के लिए। सो थर्ड इज सी वाटर। इस सी वाटर के लिए जो TDS रेंज होती है वो सबसे ज्यादा होती है और लगभग 35,000 मिलीग्राम पर लीटर की रेंज को ये फॉलो करता है। तो हम देख सकते हैं कि TDS के बेसिस पर हम वाटर को अलग अलग क्वालिटी की फॉर्म में डिवाइड कर रहे हैं, पोटेबल वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड सी वाटर। आज जो हम समझेंगे वो हम इस ब्रैकिश वाटर के डीसैलिनेशन यानी कि रिमूवल ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स या सॉलिड्स की बात करेंगे और उसके लिए हम प्रोसेस यूज कर रहे हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो हमने देखा व्हाट इज डीसैलिनेशन, what is TDS, what is the type of water on the basis of TDS। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने डीसैलिनेशन के प्रोसेस की तरफ। तो डीसैलिनेशन के प्रोसेस के लिए हम लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। जो रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस है वो घरों में सिंपल RO सिस्टम के नाम से जाना जाता है और बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला है और इसको हम ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज करते हैं। अब इस रिवर्स ऑस्मोसिस में जो सबसे पहले हम डिफाइन कर रहे हैं वो है ऑस्मोसिस, क्योंकि जब तक हमें ऑस्मोसिस पता नहीं होगी तब तक हम रिवर्स ऑस्मोसिस को भी ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको हम एक नेचुरल फिनोमिना कहते हैं। नेचुरल फिनोमिना क्यों? क्योंकि जब भी दो सॉल्यूशंस जिनकी कंसंट्रेशन में डिफरेंस है उनको एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन के एक साइड लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, एक साइड हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। तो इस नेचुरल फिनोमिना के अकॉर्डिंग हमेशा जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होता है वो हायर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, यानी लोअर टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर इस फ्लो को हम ऑपोजिट डायरेक्शन में करा दें तब हम उस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑस्मोसिस। इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। इट इज अ नेचुरल प्रोसेस क्योंकि इस प्रोसेस को कराने के लिए हमें अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ रहे हैं। कैसे होगा प्रोसीड? अगर हमारे पास एक हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है, हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, और दूसरी साइड हमारे पास एक लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली कम है, तो इस हायर और लोअर कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस को हमने सेपरेट किया विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये एक लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस वन। दिस इज SPM, जिसको हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब जब एक हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से सेपरेट है विद द हेल्प ऑफ दिस मेम्ब्रेन, तो हमेशा लोअर कंसंट्रेशन की तरफ से हायर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वर्क करेगा, यानी हमेशा ये फ्लो इसी डायरेक्शन में होगा बिकॉज इट इज अ नेचुरल फ्लो और नेचुरल फिनोमिना। सो इट इज फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। जो भी सॉल्वेंट यहाँ पर यूज किया गया हो, वाटर हो या उसके अलावा और कोई लिक्विड यूज किया गया हो, ये हमारा नेचुरल प्रोसेस है ऑस्मोसिस का। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट
from lower concentration solution to higher concentration solution through a semi-permeable membrane is known as osmosis. और इस ऑस्मोसिस के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नेचुरल प्रोसेस या फिर नेचुरल फिनोमिना। ये फ्लो कब तक होगा? जब तक कि दोनों तरफ के सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाती, यानी जब तक एक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाता तब तक ये फ्लो इसी तरीके से चलता रहता है। अब इसके ऑपोजिट अगर हम रिवर्स ऑस्मोसिस की बात करें, रिवर्स ऑस्मोसिस में हमें इस फ्लो को उल्टा कराना है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में। दैट मीन्स हमारे पास जो हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन होगा हमें उसकी तरफ से लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ फ्लो कराना है। तो इसको कैसे समझेंगे? वी हैव अ हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन एंड अ लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। And these solutions are separated with the help of semi-permeable membrane. So it is SPM. SPM मैं ऊपर लिख चुकी हूँ, semi-permeable membrane। एक हमारे पास हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है और दूसरा हमारे पास लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है। तो जब तक हम कोई और एक्स फैक्टर यहाँ पर नहीं लगा रहे हैं, यानी कोई और कंडीशन हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तब तक जो फ्लो है वो कैसा होगा? जैसा हमने भी ऑस्मोसिस में पढ़ा कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। लेकिन हमें क्या करना है? हमें इस फ्लो को रिवर्सिबल डायरेक्शन में कराना है। तो दैट मीन्स हमें इस फ्लो को रोकना होगा। जब तक हम इस फ्लो को स्टॉप नहीं करेंगे तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो इस फ्लो को स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है, हम उस सॉल्यूशन के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं। This is external pressure। कितना एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे कि ये फ्लो रुक जाए? जितना इस हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, जब हम उतना प्रेशर ऊपर से अप्लाई करेंगे तब जो फ्लो था हमारा वो स्टॉप हो जाएगा। तो दैट मीन्स ना तो लोअर कंसंट्रेशन हायर की तरफ जा रहा है, ना ही हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम अपने इस एक्सटर्नल प्रेशर को थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे तो अब ये हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स जो फ्लो है वो रिवर्सिबल डायरेक्शन में स्टार्ट होगा। और अब जो वाटर मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होगा वो कहां से कहां होगा? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो दिस इज फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट from higher concentration solution to lower concentration solution through semi-permeable membrane by applying an external pressure which is slightly higher than osmotic pressure of higher concentration solution. So this process is known as reverse osmosis. तो आई होप आपको ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस क्लियर हो गया होगा। अब इन दोनों प्रोसेस को हम बेसिकली डिफरेंशिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अभी तक मैंने आपको प्रिंसिपल समझाया था। अब इस प्रिंसिपल को जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पर दो डायग्राम ड्रॉ कर रही हूं मैं। वन इज फॉर ऑस्मोसिस एंड अदर इज फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस। सपोज हमारे पास एक यू शेप कंटेनर है। पहले ऑस्मोसिस समझ रहे हैं। जिस यू शेप कंटेनर में सेंटर में प्रेजेंट है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और एक साइड सॉल्यूशन हायर कंसंट्रेशन और दूसरी साइड लोअर कंसंट्रेशन। तो अगर हमारे पास ये हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है तो एक साइड मेंशन कर देते हैं लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। हायर कंसंट्रेशन को अपीयरेंस में लोअर से अलग दिखाने के लिए इसमें बीच बीच में इस तरीके से डॉट बना देते हैं जिससे इसकी कंसंट्रेशन हमें हाई नजर आए। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। अब इस पूरे प्रोसेस में अगर ऑस्मोसिस हो रहा है तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होगा, जैसा अभी हमने ऊपर प्रिंसिपल में समझा, जो कि एक नेचुरल फिनोमिना है। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। इसको लेबल कर देते हैं। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, हायर
concentration solution. This is the solution of lower concentration. This is SPM, जिसको हम कह सकते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और ये है हमारा ऑस्मोसिस, जिस ऑस्मोसिस में हम फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एरो। ये हमें बता रहा है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। तो क्लियर है? बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको कंपेयर करेंगे दूसरे डायग्राम के साथ में, जिसमें हम मेंशन करेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। तो फिर से हमारे पास एक यू शेप कंटेनर है जिसमें हमें रिवर्स ऑस्मोसिस को रिप्रेजेंट करना है। दिस इज अ यू शेप कंटेनर, जिस यू शेप कंटेनर के सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट है अगेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक तरफ सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन और दूसरी तरफ सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। इस बार हमें इस फ्लो को रिवर्सिबल डायरेक्शन में कराना है, दैट मीन्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कराना है, तभी हम डीसैलिनेशन के प्रोसेस को करा पाएंगे। अगर फिनोमिना नेचुरल तरीके से चलता रहा तो हमारा जो वाटर है उसका डीसैलिनेशन नहीं होगा। तो इस बार फ्लो कहाँ कराना है? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन क्या ये फ्लो ऐसे ही हो जाएगा बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के? नहीं होगा। तो हमें क्या काम करना है, हमें इसके ऊपर विद द हेल्प ऑफ ए पिस्टन एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना है। जब तक एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होगा तब तक फ्लो ऑफ सॉल्वेंट वर्क नहीं करेगा। तो ये हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं एक्सटर्नल प्रेशर, तभी हमारा फ्लो ऑफ सॉल्वेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगा। इसको भी मेंशन कर देते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ reverse osmosis. This is higher concentration solution, this one is lower concentration solution, this is semi-permeable membrane, and this is the flow of solvent. तो ये एरो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को, जिसको हम नीचे भी मेंशन कर देते हैं। अब इसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं? द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल प्रेशर। तो दिस इज एक्सटर्नल प्रेशर, और ये हमारे पास क्या है? पिस्टन। तो आप देख सकते हैं जैसे हमने प्रिंसिपल में दोनों को डिफरेंशिएट किया था, बिल्कुल उसी तरीके से डायग्राम की हेल्प से इन दोनों को डिफरेंशिएट किया। तो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, प्रिंसिपल हो गया। अब हम अपनी अगली हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस की, विच इज द मेथड। इंडस्ट्रियल लेवल पर इस प्रोसेस को कराने के लिए हम एक रिवर्स ऑस्मोसिस सेल यूज करते हैं। तो हम कैसे प्रोसीड करा रहे हैं इस मेथड को? विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस सेल, CELL। उस रिवर्स ऑस्मोसिस सेल में हम एक कंटेनर लेते हैं, जिस कंटेनर में नीचे की तरफ एक आउटलेट वाल्व होता है और ऊपर हमारा पोर्शन ओपन होता है, या इसको हम किसी कवरिंग से बंद करते हैं। ये हमारा आउटलेट वाल्व होगा जहां से वाटर बाहर निकलेगा। सेंट्रल पार्ट में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। ये जो मेम्ब्रेन होती है ये डिफरेंट पॉलीमेरिक मटेरियल्स की बनी हुई होती है, अभी इसके एग्जांपल्स की भी हम बात करेंगे। जो अपर पोर्शन होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के, इस अपर पोर्शन में हम लेते हैं सेलाइन वाटर या ब्रैकिश वाटर, यानी ऐसा वाटर जिसका TDS ज्यादा होता है। तो दिस इज द वाटर ऑफ हायर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन जहां पर
डिसॉल्व सॉल्ट्स की बहुत ज्यादा है, और इसके कंपैरिजन में जो लोअर एंड है यहाँ पर हमारा कैसा पानी इकट्ठा होगा, डीसैलाइन वाटर या ड्रिंकिंग वाटर। अब इस पूरे प्रोसेस को कराने के लिए हम अपने इस अपर सरफेस पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ पिस्टन। तो ये हमारा पिस्टन है जो कि एक्सटर्नल प्रेशर को अप्लाई करेगा। इस एक्सटर्नल प्रेशर की हेल्प से ही हमारा फ्लो ऑफ सॉल्वेंट जो है वो हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगा। यानी जैसे ही हम ऑस्मोटिक प्रेशर से थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, जो वाटर का फ्लो है वो सैलाइन वाटर से डीसैलाइन वाटर की तरफ हो जाएगा। और दिस इज एक्सटर्नल प्रेशर, ये हमारे पास है पिस्टन, यहां से हमें मिलेगा डीसैलाइन वाटर। दिस इज ब्रैकिश वाटर, सेंट्रल पार्ट में हमारे पास है SPM विच इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दिस इज पोर्टेबल वाटर जिसको हम ड्रिंकिंग वाटर भी कहते हैं। दिस इज आउटलेट वाल्व, आउटलेट ऑफ वाटर, एक्सटर्नल प्रेशर, एंड पिस्टन, और ये हमारे पास है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इस डायरेक्शन में। इस पूरे प्रोसेस में हम जो प्रेशर अप्लाई करते हैं वो प्रेशर भी स्पेसिफिक होता है, एक रेंज पर डिपेंड होता है। तो हम जो भी एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए हम एक रेंज को फॉलो करते हैं विच इज 200 to 800 psi which is pound per square inch, pound per square inch। इस प्रेशर को हम किलोग्राम्स की फॉर्म में भी मेंशन कर सकते हैं विच इज 14.06 to 56.24 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी ये रेंज डिपेंड करती है टीडीएस के अमाउंट पर। टीडीएस का अमाउंट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा जो रेंज है वो भी इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि सॉल्यूशन जो है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी इंक्रीज होता जाएगा। इसके अलावा हम जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज करते हैं, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पॉलीमेरिक मटेरियल्स की बनी होती है। पॉलीमेरिक मटेरियल्स, फॉर एग्जाम्पल polyamides, aramides, acrylics, etc. ये जो हम डिसाइड करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसका मटेरियल भी स्पेसिफिकली टीडीएस की रेंज पर डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट ऑफ टीडीएस के लिए किस तरीके का पॉलीमेरिक मटेरियल जो है वो सुटेबल होगा। इस पूरे प्रोसेस को बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल लेवल पर यूटिलाइज किया जाता है। जितने भी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करने वाली इंडस्ट्री है, चाहे वो बिस्लरी है, किनले है, उन सब में वाटर क्वालिटी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इस प्रोसेस को यूज करते हैं। सो इस प्रोसेस की बहुत सारी एडवांटेजेस हैं। कुछ एडवांटेजेस हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो अगर हम इसको जियोलाइट या आयन एक्सचेंज प्रोसेस से कंपेयर करें तो उन प्रोसेस के कंपैरिजन में ये काफी एफिशिएंट मेथड है, और कॉस्ट की रेस्पेक्ट में भी और रिमूवल ऑफ सॉल्ट्स के रेस्पेक्ट में भी। तो इट इज अ वेरी एफिशिएंट मेथड ऑफ रिमूविंग salts and different chemical contaminants. Cost effective method भी है, so we can say it is less expensive.
देन आयन एक्सचेंज प्रोसेस, जो हमारा आयन एक्सचेंज प्रोसेस है उसको भी हम डीमिनरलाइजेशन कहते हैं, बट उसमें जो हम यूज करते हैं आयन एक्सचेंजर रेजन्स, उनकी कॉस्ट इसके कंपैरिजन में काफी हाई होती है। कोई हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। जो लाइम सोडा प्रोसेस है उस प्रोसेस में हम हाई टेम्परेचर पर प्रोसीड कराते हैं, तब जाके हमारे सॉल्ट्स का रिमूवल प्रॉपर तरीके से होता है एज कंपेरिजन टू दिस मेथड। कोई प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन नहीं होता इसमें, सो देयर इज नो स्केलिंग प्रॉब्लम एंड ऑल्सो कोरोजन प्रॉब्लम। हम यहाँ पर कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड नहीं करा रहे हैं, तो इसको हम सिंपल एक केवल सॉल्ट्स को सेपरेट आउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा वाटर जो है वो प्योर वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरीके से इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, यानी इससे जो वाटर हमें मिल रहा है उस वाटर को हम अलग अलग कामों के लिए यूज कर सकते हैं। सो वी कैन से इट इज अ सुटेबल प्रोसेस for drinking water, for ice making, for kidney dialysis, for cosmetics, एक्सेट्रा। तो हमने अपने इस पूरे टॉपिक को डिवाइड किया डिफरेंट हेडिंग्स की फॉर्म में। पहले पार्ट में हमारे पास था बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने डीसैलिनेशन, टीडीएस, इन सबको अंडरस्टैंड किया। फिर हमारे पास था इसका प्रिंसिपल, जिसमें हमने ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस को समझा सिंपल रे डायग्राम की हेल्प से, यानी रिप्रेजेंटेशन से और प्रॉपर डायग्राम की हेल्प से। उसके बाद में हमने इसके मेथड को समझा, जिस मेथड को हम रिवर्स ऑस्मोसिस सेल की हेल्प से करा रहे हैं। तो इसमें जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया था, दिस डायग्राम इज ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस सेल। अलग अलग प्रेशर की कंडीशंस हमने पढ़ी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स पढ़ी, डिफरेंट एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस। तो आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो यू कैन फ्रीली आस्क। थैंक यू सो मच।